बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर देश में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन मेहनती और ईमानदार। सालों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। वे हर दिन देवी देवताओं से प्रार्थना करते, व्रत रखते और आशा करते कि ईश्वर उन्हें कोई संतान दे। एक दिन उनकी तपस्या रंग लाई। पत्नी को गर्भवती होने का आभास हुआ। 9 महीने बाद उसे एक साथ 7 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 7 पुत्रों को देखकर पूरा गांव चकित था। यह चमत्कार जैसा था, पर यह चमत्कार यहीं नहीं रुका। कुछ समय बाद जब पत्नी फिर गर्भवती हुई तो उसे एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। वह कन्या चांदनी की तरह उजली, फूल की तरह कोमल और स्वर में कोयल जैसी मीठी थी। माता पिता ने उसका नाम सुंदरी रखा। बाल्यकाल का प्रेम। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे उसकी हर इच्छा पूरी करते। भाई जब जंगल जाते, बहन को फूलों की माला, मधुर फल और रंग बिरंगे पक्षियों के पंख लाकर देते। सुंदरी 7 भाइयों की जान थी। वह भी अपने भाइयों की सेवा करती, उनके कपड़े धोती, खाना बनाती और अपने कोमल हाथों से सबको खिलाती। समय बीतता गया। सुंदरी अब बड़ी हो चली थी। उसका सौंदर्य दूर दूर तक चर्चित होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनका भाग्य ही पलट गया। एक बार गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह बहुत ज्ञानी दिखता था, लेकिन भीतर से छलपूर्ण और शापित। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह लड़की जिसे तुम सब पूजते हो अपशगुनी है। इसके कारण गांव में अकाल आएगा। अगर इसे जीवित रखा गया तो 7 भाई मरेंगे। यह बात सुनकर पूरा गांव डर गया। भाइयों के मन में भी भय उत्पन्न हुआ, लेकिन वे अपनी बहन से प्रेम करते थे। उन्होंने साधु की बात को झूठ मानकर भुला दिया। परंतु कुछ दिन बाद ही एक के बाद एक संकट गांव में छाने लगा। खेतों में सूखा पड़ा, नदी सूख गई, पशु मरने लगे। तब सबने फिर से उस साधु को बुलाया। इस बार साधु ने कहा, तुम्हें अपनी बहन का त्याग करना होगा, नहीं तो सब नष्ट हो जाओगे। 7 भाइयों के मन में अब शंका घर कर गई थी। उन्होंने सोचा, शायद यही कारण है हमारी परेशानियों का। उन्होंने बहन को कुछ समय के लिए दूर एक आश्रम में भेज दिया। जैसे ही सुंदरी वहां से गई, बारिश हुई, खेत हरे हुए, नदी में पानी आया। अब भाइयों को यकीन हो गया कि बहन ही अशुभ थी। कुछ समय बाद एक रात भाइयों ने आपस में मंत्रणा की, अगर हम सच में सुख चाहते हैं तो हमें इस अपशगुनी का अंत करना होगा। सबसे बड़े भाई ने कहा, हम तो अपने हाथों से बहन की हत्या नहीं कर सकते, पर अगर वह खाना बनाकर दे और हम उसका मांस खा लें तब देवी खुश हो जाएगी। यह विचार भयावह था, लेकिन वे अंधविश्वास के आगे अंधे हो चुके थे। उन्होंने एक चाल चली। सुंदरी को वापस बुलाया गया। उससे कहा गया कि वह भाइयों के लिए विशेष खाना बनाए, देवी का प्रसाद। उसने पूरे श्रद्धा से प्रसाद बनाया, परंतु भाइयों ने बहाने से उसे बेहोश किया और फिर अपनी ही बहन की हत्या कर दी। उसकी देह से बनाया गया मांस पकाकर उन्होंने खाया। जब उनकी माता को यह बात पता चली तो वह रोते रोते मूर्छित हो गई। सुंदरी की आत्मा अब क्रोधित थी। वह आकाश से गरजने लगी, हे मेरे भाइयों, तुम्हारा प्रेम कहां गया? क्या एक साधु की बात पर तुमने अपना खून पी लिया? गांव में तूफान आ गया। 7 भाई एक एक करके पागल हो गए। किसी ने खुद को नदी में डुबोया, किसी ने जंगल में दौड़कर जान दी। कुछ वर्षों बाद उसी गांव में एक साध्वी आई। उसने सबको बताया कि वह सुंदरी का पुनर्जन्म है। अब वह देवी बन चुकी है। उसने गांव वालों को आशीर्वाद दिया, परंतु कहा, जहां अंधविश्वास और मूर्खता हो, वहां रिश्ते भी खून के प्यासे हो जाते हैं। गांव में फिर से शिक्षा फैली। लोग समझ गए कि बिना सोच विचार के किसी की बात मान लेना कितना घातक हो सकता है।